अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूँ तो इंसान इस कुर्रा अर्ज़ पर तकरीबन 2 लाख साल पहले से आबाद है। ताहम अमेरिका के एक साइंसदान डॉक्टर एलिस सिल्वर ने 2013 में किताब ह्यूमंस आर नॉट फ्रॉम द अर्थ यानी इंसान इस कुर्रा अर्ज़ से नहीं लिखकर साइंस की दुनिया में एक तहलका मचा दिया। इस किताब में दी गई थ्योरी ने डार्विन की थ्योरी यानी इंसान पहले बंदर था को भी रद्द कर दिया और एक नई दुनिया के सफ़र का आगाज़ किया। उनके दावे के मुताबिक इंसान इस सैयारा ज़मीन का असल बाशिंदा नहीं है और उसकी तख्लीक किसी और सैयारे पर हुई है और उसे उसके असल सैयारे से कुर्रा अर्ज़ पर भेज दिया गया है या फेंक दिया गया है। डॉक्टर एलिस साइंसदान के साथ साथ मुहक्किक, मुसन्निफ़ और अमेरिका के नामवर माहिर माहौलियात इकोलॉजिस्ट हैं। ये भी ध्यान रहे कि बहैसियत साइंसदान वो किसी मज़हब पर यकीन नहीं रखते। उनका कहना है कि इंसान जिस सैयारे पर पैदा किया गया और जहाँ वो रहता था वो जगह इस कदर आरामदेह, पुरसुकून और मुनासिब माहौल वाली थी कि जिसे VVIP जगह कहा जा सकता है। वहाँ इंसान बहुत ही नर्म नाजुक माहौल में रहता था। उसकी मौजूदा नाजुक मिजाजी और आराम पसंद तबीयत से मालूम होता है कि उसे अपने असल सैयारे पर ग़िज़ा के लिए कुछ भी तरद्दुद नहीं करना पड़ता था। उस सैयारे पर ऐसी लाडली मखलूक थी जिसे इतनी आरामदेह लाइफ मुयस्सर थी। वो माहौल ऐसा था जिसमें सर्दी और गर्मी के बजाय मुसलसल बहार जैसा मौसम रहता था और वहाँ सूरज जैसे ख़तरनाक सैयारे की धूप, अल्ट्रा वायलेट शुआएं बिल्कुल भी नहीं थी जो उसकी बर्दाश्त से बाहर और तकलीफ़देह हो सकती। कभी इस मखलूक यानी इंसान से कोई गलती हुई और इस गलती की वजह से उसे आरामदेह माहौल से निकाल कर ज़मीन पर फेंक दिया गया। एलिस का कहना है कि जिसने इंसान को सैयारे से निकाला लगता है कि वो कोई ताकतवर हस्ती थी। उसके कंट्रोल में सितारों और सैयारों का निज़ाम भी था। वो जिसे चाहता, जिस सैयारे पर चाहता, जज़ा या सज़ा के तौर पर किसी भी तरह भिजवा सकता था। वो मखलूक़ात को पैदा करने पर भी कादिर था। डॉक्टर सिल्वर का कहना है कि ज़मीन किसी ऐसी जगह की मानित थी जिसे जेल करार दिया जा सकता है, जहाँ सिर्फ मुजरिमों को सज़ा के तौर पर भेजा गया हो, क्योंकि ज़मीन की शक्ल बिल्कुल जेल की तरह है, खुश्की के एक ऐसे टुकड़े की शक्ल जिसके चारों तरफ समुंदर हो और वहाँ इंसान को भेज दिया जाए। डॉक्टर सिल्वर एक साइंटिस्ट हैं जो मुशाहिदात के बाद ही कोई राय कायम करते हैं। उनकी किताब में इस थ्योरी के सिलसिले में साइंसी दलाइल का एक अंबार है जिनसे इनकार मुमकिन नहीं। उनकी दलाइल की बड़ी बुनियाद जिन लफ्ज़ों पर है उनमें से चंद एक ये हैं कि ज़मीन की कशिश शकल में और जहाँ से इंसान आया है वहाँ की कशिश शकल यानी ग्रेविटी में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जहाँ से इंसान आया है वहाँ की कशिश शकल बहुत कम है, जिसकी वजह से इंसान के लिए चलना फिरना और बोझ उठाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ ज़मीन पर रहने वाली तमाम मखलूक़ात की रीढ़ की हड्डी उनके मतवाज़ी यानी पैरल पाई जाती है, जबकि इंसान वो वाहिद मखलूक है जिसकी रीढ़ की हड्डी 90 दर्जे के ज़ाविये पर है। इंसान में जितने दायमी अमराज पाए जाते हैं वो किसी एक भी मखलूक में नहीं। डॉक्टर एलिस लिखते हैं कि आप इस दुनिया में एक भी ऐसा इंसान दिखा दीजिए जिसमें कोई एक भी बीमारी ना हो तो मैं अपने दावे से दस्तबरदार हो सकता हूँ। वहीं किसी एक भी जानवर को देख लें, उससे वक्ती और आर्जी बीमारियों को छोड़कर कोई ऐसी बीमारी नहीं लगेगी जो उसका जीना दो भर कर दे। जैसे एक भी इंसान अगर ज़्यादा देर तक धूप में बैठा रहे तो उसे चक्कर आने लगते हैं और वो सनस्ट्रोक यानी हिद्दत का शिकार हो जाता है, जबकि जानवरों के लिए ऐसा कोई मसला नहीं होता, बल्कि लगातार धूप में रहने के बावजूद जानवर ना तो जल्दी बीमारी का शिकार होते हैं, ना ही किसी तरह के मर्ज में मुब्तला होते हैं जिनका ताल्लुक सूरज की तेज़ शुआओं या धूप से होता हो। हर इंसान यही महसूस करता है और हर वक्त उसे ये एहसास होता है कि वो इस सैयारे का नहीं। कभी इस पर बिला वजह उदासी तारी हो जाती है, चाहे वो बेशक अपने घर वालों के दरमियान में भी बैठा हो। ज़मीन पर रहने वाली तमाम मखलूक़ात का टेम्परेचर ऑटोमेटिक तरीके से हर सेकंड के बाद मामूल पर रेगुलेट होता रहता है। यानी अगर सख्त और तेज़ धूप है तो उनके जिस्म का दर्जा हरारत खुद कार तरीके से रेगुलेट हो जाएगा, जबकि इस वक्त बादल आ जाएं तो उनके जिस्म का टेम्परेचर साए के मुताबिक ढल जाएगा। वहीं इंसान के जिस्म में ऐसा कोई सिस्टम मौजूद नहीं, बल्कि इंसान बदलते मौसम और माहौल की वजह से बीमार होने लगता है। इंसान इस सैयारे पर पाए जाने वाले दूसरे जानदारों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। DNA और जीन्स की तादाद इस सैयारा ज़मीन पर पाए जाने वाले दूसरे तमाम जानदारों से बहुत मुख्तलिफ है और ज़मीन के असल बाशिंदों यानी जानवरों को अपनी ग़िज़ा हासिल करना, उसे खाना मुश्किल नहीं, जबकि इंसान को अपनी ग़िज़ा के चंद लुक़मे भी हासिल करने के लिए हज़ारों जतन करने पड़ते हैं। पहले ग़िज़ा को पकाकर नरम करना और फिर उसके मैदे पर जिस्म के मुताबिक ग़िज़ा काबिल इस्तेमाल होती है। जब ये अपने असल सैयारे पर था तो वहाँ उसे खाना पकाने की मुशक्क़त भी नहीं करनी पड़ती थी, जबकि हर चीज़ को बराह रास्त ग़िज़ा के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। इसके अलावा कि ये अकेला 2 पाँव पर चलने वाला जानदार है जो कि यहाँ एलियन होने की निशानी है।
انسان کو زمین پر رہنے کے لیے بہت ہی نرم و گداز بستر کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ زمین کے اصل باشندوں یعنی جانوروں کو اس طرح کے نرم بستروں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ اس چیز کی علامت ہے کہ انسان کی اصل سیارے پر سونے اور آرام کرنے کی جگہ انتہائی نرم و نازک تھی، جو اس کے جسم کے نازک ہونے کے مطابق تھی۔ انسان زمین کے سارے دوسرے رہنے والے جانوروں سے بالکل مختلف ہے۔ یہاں پر کسی بھی رہنے والے جانور یعنی بندر، چمپینزی وغیرہ کی ارتقائی شکل نہیں ہے، بلکہ کسی اور سیارے سے زمین پر پھینک دیا گیا ہے۔ انسان کو جس اصل سیارے پر خلق کیا گیا وہاں زمین جیسا ماحول نہیں تھا۔ اس کی نرم و نازک جلد جو زمین میں جھلس کر سیاہ ہو جاتی ہے، اسے پیدائشی سیارے کے بالکل مطابق بنائی گئی تھی، لیکن یہ اس سیارے کا اتنا حساس جاندار تھا کہ زمین پر آنے کے بعد اپنی نرم و نازک مزاجی کو دھیان میں رکھ کر اس کے مطابق ماحول پیدا کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ جس طرح اسے اپنے سیارے پر آرام دہ اور نرم و نازک بستر پر سونے کی عادت تھی، وہ زمین پر آنے کے بعد بھی یہاں پر آرام کی کوشش کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ آرام دہ زندگی گزار سکے۔ زمین پر آنے کے بعد بھی وہ یہاں وہی کوشش کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ آرام دہ زندگی گزار سکے۔ جیسے خوبصورت، قیمتی اور مضبوط محلات، مکانات اس کی ماں باپ کو میسر تھے، وہ بھی ان جیسے مکانات کو بنانے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ باقی سب زمین کے جاندار اور مخلوقات اس سے بے نیاز ہیں۔ اس زمین کی مخلوقات عقل سے آری ہیں، جن کو نہ تو اچھا سوچنے کی توفیق ہے اور نہ ہی اچھا رہنے کی۔ یہ اور بات ہے کہ انسان زمین کے سخت ماحول میں رہ کر سخت مزاج ہو گیا ہے، جبکہ اصل سیارے پر اس کی فطرت میں محبت تھی اور وہ امن و سکون کی زندگی گزار سکتا تھا۔ انسان زمین پر ایک ایسا قیدی ہے جسے سزا کے طور پر 3rd کلاس سیارے پر بھیج دیا گیا ہے تاکہ اپنی سزا کی میعاد گزار کر اپنے اصل سیارے کو واپس جا سکے۔ ڈاکٹر ایلس کا کہنا ہے کہ انسان کی عقل اور شعور اور ترقی سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس ایلین کے والدین کے اپنے سیارے سے زمین پر آئے ہوئے کچھ زیادہ وقت نہیں گزرا ہے، ابھی کچھ ہزار سال گزرے ہیں۔ یہاں بھی اپنی زندگی کو اپنے پہلے والے سیارے کی طرح آرام دہ بنانے کے لیے بھرپور کوشش کر رہا ہے۔ کبھی گاڑی ایجاد کرتا ہے تو کبھی موبائل فون۔ اگر انسان کو آتے ہوئے چند لاکھ سال گزرے ہوتے تو یہ جو ایجادیں آج کے دور میں دکھائی دیتی ہیں، یہ ہزاروں سال پہلے وجود میں آ چکی ہوتی، کیونکہ انسان کو بنانے والے نے اس کے پاس اپنی زندگی بہتر بنانے کی تمام تر صلاحیتیں دی ہیں۔ ڈاکٹر ایلس سلور نے جو بھی نقطے اٹھائے ہیں انہیں ابھی تک کوئی غلط ثابت نہیں کر سکا، اور یقیناً ہم لوگوں کے دل میں بھی یہی اعتبار اور یقین ہے کہ ہمیں، اور ہمارا قرآن بھی یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم اس دنیا کی تخلیق نہیں، ہمارا مقصد کچھ اور ہے۔ دعا ہے رب کریم سے کہ ہمیں جس مقصد کے لیے اس زمین پر بھیجا گیا ہم وہ مقصد پورا کرنے میں کامیاب ہوں۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔